नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल लेडी ऑल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद दामा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 फरवरी में देश के मौसम के हाल के बारे में और जानेंगे कि जो नया पश्चिम विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर आने वाला है उसके कारण जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश है, इन पर किस तरह का इफेक्ट उस पश्चिम विक्षोभ का देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों वो जो पश्चिम विक्षोभ है वो अब जो फिलहाल पश्चिम विक्षोभ है इससे ताकतवर है। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप मॉडल में देख पा रहे हैं, फिलहाल भी दोस्तों यहाँ पर भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक WD था, ये कमज़ोर था। इसके कारण ये पूर्वी हवाएं जो आज आपने देखी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भागों पर, हालांकि कुछ समय के लिए पूर्वी चली फिर उत्तर पश्चिमी हो गई, तो ये इसी के कारण देखने को मिली थी। कल से ये आगे बढ़ जाएगा। अब ये जो नया एक तो यहां पर है दोस्तों, एक ये है, यानी कि दोनों पश्चिम विक्षोभ, ये पश्चिम विक्षोभ 28 फरवरी को भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंच जाएगा। ये जो पश्चिम विक्षोभ है ये भी इसके साथ साथ यहां पर पहुंचकर 1 मार्च तक ये भी जो है भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंच जाएगा। नहीं, ये पश्चिम विक्षोभ और ये दोनों पश्चिम विक्षोभ 1 मार्च के दौरान भारत के पहाड़ी राज्यों पर होंगे। अब ये जब दो आपस में टकराएंगे तो ये जो है क्या होगा कि देखिए, जब ये पश्चिम विक्षोभ यहाँ पर आते हैं जम्मू कश्मीर पर, तो इनकी रफ्तार कुछ धीमी हो जाती है आगे बढ़ने की। तो इसीलिए ये हालांकि पीछे है, लेकिन ये जो है यहाँ पर कमजोर होगा, तो ये भी यहाँ तक एक जो है मार्च तक पहुंच जाएगा। अब पहुंचने के बाद जब ये दोनों यहाँ पर पहुंचेंगे तो पंजाब और राजस्थान के पश्चिमी भागों पर एक सर्कुलेशन बनेगा, वो भी ताकतवर बनेगा। उसके कारण पूर्वी हवाएं चलेंगी और बादल जो है दोस्तों देखिए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान, यहाँ पर क्या होगा कि 1, 2 और 3 मार्च के दौरान 28 फरवरी की शाम से ही जो है बादल दिखना शुरू हो जाएंगे। 1 मार्च, 2 मार्च के दौरान जो है पंजाब के हम कह सकते हैं कि पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर और नवाशहर, जालंधर, रूपनगर, और हरियाणा की अगर हम बात करें पंचकुला, यमुनानगर और यहाँ पर कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, यहाँ पर भी बादल रहेंगे। दिल्ली के भी कई भागों पर बादल रहेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ और हम कह सकते हैं कि बिजनौर, अमरोहा, हापुड़, यहाँ पर भी बादल रहेंगे। और राजस्थान की अगर बात करें तो इसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर और जोधपुर, यहाँ पर भी बादल रहेंगे। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 मार्च से और 2 मार्च के दौरान इन राज्यों के जो मैं जिले बता रहा हूँ इन पर बादल रहेंगे और हो सकते हैं कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। तो इस तरह का मौसमी सिस्टम फिलहाल हमें नजर आ रहा है। तो आइए अब IMD पर की जो रिपोर्ट है उन पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि किस तरह का मौसम हमें जो वो भारत के मैदानी राज्यों में बदलता हुआ नजर आ रहा है, और जो बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने वाला है उसके ट्रैक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरफ आगे बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आप 27 फरवरी की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, भारत के पहाड़ी राज्यों पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पश्चिम विक्षोभ का थोड़ा सा प्रभाव रहेगा और पंजाब और हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों पर हल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। बारिश की फिलहाल संभावनाएं बहुत कम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों पर जैसे शामली, बागपत, मेरठ और आसपास के भागों पर बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। बारिश की संभावना यहाँ पर भी बहुत कम है। हालांकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कई भागों पर जो है बारिश होने की संभावनाएं है, लेकिन ज़्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर भी नहीं है। इसी प्रकार गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना सभी राज्यों पर मौसम साफ रहेगा और उत्तर पश्चिमी हवाओं का जो फ्लो है वो भारत के मैदानी राज्यों पर 27 फरवरी में देखने को मिलेगा। आइए अब आगे देखते हैं कि किस तरह का मौसम भारत के मैदानी राज्यों में रहने वाला है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि 28 फरवरी के दौरान नया पश्चिम विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर आ जाएगा। इसके कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बादल देखने को मिलेंगे। नया पश्चिम विक्षोभ भी पाकिस्तान के भागों पर होगा, ये भी जल्द ही भारत के जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 मार्च के दौरान भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंच जाएगा।
राजस्थान के भागों पर भी बादल रहेंगे। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पर पूरी तरह से मौसम साफ बना रहेगा। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं 1 मार्च की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो पश्चिम विक्षोभ भी भारत के पहाड़ी राज्यों पर आ जाएगा, और जैसे ये पहले आएगा तो इनकी रफ्तार जो है वो कमजोर हो जाती है, यानी कि ये रफ्तार कम हो जाती है भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचते ही। तो पंजाब की अगर हम बात करें तो फिलहाल के अपडेटों के मुकाबले हम कह सकते हैं कि पंजाब के जालंधर और लुधियाना, और यहाँ पर हम कह सकते हैं फिरोजपुर और मोगा और आसपास के भागों पर बारिश होने के आसार है। इसी प्रकार श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भी भागों पर जो है बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं है। यहाँ पर हरियाणा की अगर बात करें तो इसमें पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, यहाँ तक भी बादल रहेंगे। दिल्ली के भी कुछ भागों पर बादल देखने को मिलेंगे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, अमरोहा, हापुड़, यहाँ पर भी बादल जो है वो देखने को मिलेंगे। और हो सकता है कि कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां हो जाए। हालांकि उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा के ही भागों पर जो है अधिक वर्षा होने के आसार है। नीचे के जैसे नीचे के भाग हैं इन पर जो है बारिश की जो स्थिति है वो कम होती चली जाएगी, यानी ऊपर के भागों पर ज़्यादा होगी और नीचे के तरफ वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो इस तरह की मौसमी सिस्टम जो है वो हमें नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 2 मार्च के दौरान भी पंजाब, हरियाणा के कई भागों पर बादल रहेंगे, और हो सकता है कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। बाकी मध्य राज्य, इसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र, तेलंगाना, यहाँ पर पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। भारत के मैदानी ही राज्यों में ये मौसम की थोड़ी सी गड़बड़ी जो है होने के आसार हैं। और दोस्तों यहाँ पर 4 मार्च से ये पूरी तरह से आगे बढ़ जाएगा। भारत के मैदानी राज्यों और मध्य राज्यों में फिर से उत्तर पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हो जाएगी, और इसी प्रकार 7 और 8 मार्च तक भी भारत के मध्य मैदानी राज्यों पर पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। और यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, अगर मौसमी जो बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने वाला है तो ये काफ़ी बड़े दायरे में जो है वो बनने वाला है, और अभी भी दोस्तों देखिए इसके ट्रैक को लेकर अभी क्लियर नहीं है, और अभी तो फिलहाल इसकी संभावना ये है। पहले तो ये ऐसे लग रहा था कि करवागों पर जो है आगे बढ़ेगा, लेकिन अब इसकी संभावनाएं थोड़ी सी इस तरह की लग रही है कि ये आंध्र प्रदेश से होता हुआ तेलंगाना, महाराष्ट्र के भागों की ओर आगे बढ़े। तो इस पर लगातार हम दोस्तों नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मौसमी सिस्टम बनने वाला है। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीप डिप्रेशन और साइक्लोन स्टॉर्म की भी शायद ये श्रेणी में पहुंच जाए, तो लगातार हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं, और जैसे जैसे हमारे पास नए नए रिपोर्ट आते रहेंगे, अपडेट आते रहेंगे, हम आप सभी को जानकारी देते रहेंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।